इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स यानी कि गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप कभी भी भूल से भी मत कीजिएगा। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। आपके व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस पूरी तरह से हैकर्स के पास जा सकता है। इसके अलावे अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक बार हैक हो जाता है तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट में जितने भी पर्सनल डाटा हैं यानी कि चैट्स है या फिर कॉलिंग वगैरह है वो सब कुछ दूर बैठे हैकर्स देख सकता है, सुन सकता है, रीड कर सकता है। मतलब कि आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप में जितने भी चैट लिस्ट हैं यानी कि जितने भी पर्सन ऐड हो रखे हैं उन सारे पर्सन को हैकर्स एक एक करके मैसेज कर सकता है या फिर गंदी गंदी फोटो वीडियो शेयर कर सकता है। मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। यहाँ पर व्हाट्सएप ने अपने आर्टिकल में खुद मेंशन कर रखा है कि आप कभी भी अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इन सारी बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं अभी आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट फ्यूचर में कभी भी हैक हो सकता है। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए, नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज वगैरह करते हैं किसी को भी या फिर कोई भी मुझे मैसेज करता है तो वैसे में ग्रामेटिकली या फिर जो लिखने का तरीका होता है दोनों का बहुत ही अच्छा होता है, बेटर होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से हम लोग अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात हम लोग समझते हैं। लेकिन जब हैकर्स आपको, ठीक है ना, आपके अकाउंट पर मैसेज करेगा तो उसका जो लिखने का तरीका है या फिर उसका जो ग्रामेटिकल यानी कि उसका जो इंग्लिश है वो थोड़ा चेंज रहेगा, अटपटा सा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में ये है क्या। मतलब कि व्हाट्सएप का कहना ये है कि जब भी हैकर्स आपको मेल करे यानी मैसेज करे व्हाट्सएप पर तो उसका लेखन का तरीका यानी कि लिखने का तरीका और साथ ही ग्रामेटिकली प्रॉब्लम वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान नहीं देते हो जिस वजह से आप हैकर्स के जाल में फंस जाते हो। ठीक है, तो आपको जब भी मैसेज आए तो आप ध्यानपूर्वक एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार जब आपको अननोन नंबर से मैसेज आए या फिर जब आपको विदेशी नंबर से मैसेज आए यानी कि फॉरेन कंट्री के नंबर से मैसेज आए तो आप इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। आप रीड कीजिएगा कि किस तरीके से मैसेज लिखा गया है, कहीं कोई ग्रामर की तरह प्रॉब्लम तो नहीं है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि जो भी वर्ड होता है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि यह कोई हैकर्स का चाल है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो बेसिक सा है, काफी सारे लोग जानते हैं लेकिन समझना बेहद जरूरी है। होता यूं है कि जब भी हैकर्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो किसी न किसी प्रकार का लिंक जरूर सेंड करेगा ताकि आपको हैक कर सके यानी कि अकाउंट को हैक कर सके। और लिंक पर आपको क्लिक करने के लिए बोला जाएगा ये कह करके कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट में इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया फीचर ऐड कर दिया जाएगा और कुछ फीचर का नाम भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, या फिर आपको ये भी बोला जाएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। तो भाई आप इस एप्लीकेशन से ये सारे काम घर बैठे कर पाएंगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर और भी बहुत कुछ आपको लोभ लालच दिया जाता है। लेकिन दरअसल ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने झांसे में फंसाया जाता है हैकर्स के द्वारा और काफी सारे नादान यूजर्स ऐसा कर बैठते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा जो एक अनऑथोराइज्ड पेज है यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रस्टेड, आप 80% उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वैसा पेज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो जो पेज दिखेगा आपको लगेगा कि ये व्हाट्सएप का ही ऑफिशियल पेज है और आपको वहां पर कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा तो आप फटाफट डिटेल्स फिलअप कर दोगे। और जो डिटेल्स आप फिलअप कर रहे हो आप तो ये सोच रहे हो कि मैं व्हाट्सएप में इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूं जिससे कि मुझे ये फीचर मिल जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, व्हाट्सएप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए किसी को नहीं बोलती है। इसके अलावा व्हाट्सएप का अगर कोई नया फीचर आता है तो उसके लिए भी आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप की तरफ से रोल आउट कर दिया जाता है। तो फिर आप ऐसा करते क्यों हैं? आप कभी भी दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोई भी फॉर्म फिलअप ना करें, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। अदरवाइज आपके पूरे फोन को
हैक किया जा सकता है, पूरे फोन का एक्सेस कंट्रोल हैकर्स के पास जा सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी काफी जबरदस्त है। जी हाँ, और यहाँ पर भी काफी सारे यूजर्स हैकर्स के जाल में झांसे में फंस ही जाते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन फंस जरूर जाते हैं। हैकर्स क्या करता है, कुछ ऐसे नंबर से कॉल करता है, इसके अलावे ऐसे नंबर से कॉल करता ही नहीं है, बल्कि वहां पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ये वेरीफाइड नंबर है, एसबीआई बैंक का नंबर है, या फिर किसी और बैंक के नाम से, किसी और कंपनी के नाम से ये बताया जाता है कि भाई ये इस बैंक का, इस कंपनी का नंबर है, और वेरीफाइड टिक भी, फेक टिक लगाया हुआ होता है, या फिर किसी भी तरीके से आजकल तो पैसे दे करके भी आप वेरीफाइड बैच कर सकते हैं, यानी कि वहां पर लगा सकते हैं ब्लू टिक का साइन। तो ऐसे में आपको विश्वास हो जाता है। होता यूं है कि आपको मैसेज करके ये बोला जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर कॉल करके ये बोला जाएगा कि भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डिटेल्स दर्ज कीजिए। मतलब कि आपसे व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर आपका पासवर्ड हो गया किसी भी अकाउंट का, या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, या फिर आपके अकाउंट नंबर का डिटेल्स। मतलब कि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अब क्यों पूछी जाएगी, कैसे पूछी जाएगी, ये हैकर्स अपने हिसाब से पूछेगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड का जो सिविल स्कोर है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर दिया जाएगा, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, या फिर ये भी बताया जाएगा कि हो सकता है आपका इस बैंक में खाता है, बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, होल्ड कर दिया जाएगा आपके रुपये को। मतलब कि कुछ भी ऐसा रीजन आपको बताया जाएगा जिस पर आप विश्वास कर लेंगे कि वाकई में अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको कॉल करके ये भी बोला जाएगा कि मैं इस बैंक का ये मैनेजर बात कर रहा हूँ, या मैसेज करके ये बोला जाएगा कि मैं यहाँ से दिल्ली से, या फिर यहाँ से एसबीआई ब्रांच से, एसबीआई मेन ऑफिस से, ठीक है ना, हेड ब्रांच से मैं ये बात कर रहा हूँ। अपना नाम भी वहां पर शेयर किया जाएगा कि मेरा नाम ये है। तो काफी सारे यूजर्स उसके जहां से में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, और अपना व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर बैठते हैं। क्रेडिट कार्ड का डिटेल जैसे सीवीवी नंबर हो गया, ठीक है ना, या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, एटीएम कार्ड डिटेल्स, एटीएम पिन, या फिर और भी बहुत कुछ अकाउंट डिटेल्स वगैरह सेंड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। और अगर आप लोग एक बार ऐसा करते हैं, कई बार तो ये भी होता है कि जब आप डिटेल्स शेयर कर दोगे तो आपसे बोला जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आप मेरे को बता दीजिए, तभी यह प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, या फिर ये फीचर आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो पाएगा, या फिर ये काम आपका कंप्लीट हो पाएगा। मतलब कि आपको लोभ लालच भर भर के दिया जाता है। तो ऐसे में आप ओटीपी जब शेयर करोगे तो आप बाद में चेक करना, मैं गारंटी के साथ लिख देता हूं कि आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं बचेगा। चाहे आपके अकाउंट में लाखों रुपए क्यों ना हो, एक पल में आपका सारा रुपया हैकर्स के पास चला जाएगा। तो आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से किसी के साथ, और ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं ये व्हाट्सएप खुद ने अपने आर्टिकल में मेंशन कर रखा है, तो आप कभी भी व्हाट्सएप के जरिए किसी के भी साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, चाहे वो कितने ही आपके ट्रस्टेड पर्सन क्यों ना हो, ठीक है, व्हाट्सएप पर कभी भी शेयर ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और यह जो पॉइंट है काफी सारे यूजर्स नजरअंदाज करते हैं, जिस वजह से और दूसरे लोग भी, मान लीजिए आप तो हैकर्स के झांसे में फंस गए, लेकिन दूसरे यूजर्स भी आपकी वजह से हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैकर्स आपको ये बोलता है कि आप इस मैसेज को और भी ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और आप क्या करते हो, उसे शेयर कर देते हो। तो हो सकता है वह जो मैसेज है इलीगल हो, ठीक है, मतलब कि गलत हो, फेक मैसेज हो, और आपके उस मैसेज को शेयर करने से आपके गांव मोहल्ले, आपके शहर, या फिर आपके देश राज्य में कोई और भी ज्यादा बड़ी बात फैल सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां जहां आपने शेयर किया है वहां पर हैकर्स नजर गए बैठा है कि कैसे मैं उनसे पैसे ठग लूं या उनका अकाउंट हैक कर लूं उस मैसेज के माध्यम से, तो आपको शेयर करने के लिए बोला जाता है। तो कभी भी आप बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड किसी के साथ ना करें। जब भी आप मैसेज शेयर करें तो उस मैसेज को रीड कर ले कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, और जब आप उसे रीड कर लेते हैं तो आप ये भी सोच समझ ले कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करने का मकसद क्या है। तो आप जब सही तरीके से जांच परख लेंगे तभी आप किसी भी मैसेज को अगले पर्सन के साथ शेयर करें, अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी समझ लेना बेहद जरूरी है हर एक व्हाट्सएप यूजर्स को। कभी भी कोई भी मैसेज करके आपको ये बोले कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे, या फिर कोई खास फीचर का नाम लेकर के बोले कि आप पैसे मुझे दीजिए मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, या फिर इस फीचर को व्हाट्सएप पे यूज करने के लिए आपको ये पैसे देने होंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं अभी तक कोई भी व्हाट्सएप की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं मिला है कि अगर आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा दे करके आप व्हाट्सएप यूज करेंगे। तो भाई आप कभी भी हैकर्स के झांसे में मत फंसना, अदरवाइज आपका पैसा भी ले लिया जाएगा और आपको
लुटा दिया जाएगा। मीन्स आपका सारा डिटेल्स तो हैक होगा ही होगा, प्लस में आपका पैसा भी नहीं बचेगा आपके अकाउंट में। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और क्लियर कर दो, चूंकि इस तरह की जो बातें हैं काफी सारे यूजर्स के साथ होती है। तो जो घोटालेबाज होता है यानी कि जो हैकर्स होता है, ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप पर कुछ इस तरीके से मैसेज करेंगे, जैसे कि आपको बोलेंगे अरे रोहित बोल रहा है, मतलब आपका जो नाम है वो नाम लेकर के आपको बोलेंगे बेटा, बेटी, या फिर रोहित क्या कर रहे हो, कहां पर हो, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको मैसेज करेंगे जैसा कि वो आपको जानते हैं, वो आपसे परिचित हैं, आप उनका कोई लगते हो, ऐसा कुछ करके वो मैसेज करेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई में ये सही पर्सन है। हो सकता है मुझे जानता होगा, अरे मुझे नहीं जानता है, मेरे पिताजी को जानता होगा, कुछ इस तरीके से आपके मन में सवाल आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता यूं है कि जब वो आपको इस तरीके से मैसेज करेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई आपके पापा ने, मतलब कि आपके पापा मेरे मित्र हैं और आपके पापा ने मुझे बोला है कि इस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए या फिर ये मैसेज कर दीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके से अपने झांसे में फंसाएंगे और आपको डिटेल्स मांगा जाएगा। चूंकि आप डिटेल्स वहां पर इसीलिए फिलअप कर दोगे क्योंकि आपके पापा के वो मित्र बोल रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आप उनका आदर सत्कार तो करोगे व्हाट्सएप के जरिए और अपना पूरा डिटेल्स वहां पर दे दोगे। तो अगर कुछ इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे कि वो अपना परिचित आपको बताए, आपको सही तरीके से जानता हो, परखता हो, आपको समझ रहा हो, ठीक है ना, तो फिर आप कभी भी तुरंत के तुरंत एक्शन मत लेना। आप तुरंत अपने पिताजी से कॉल करके पूछना कि वाकई में ऐसा है, आपने किसी को कुछ बोला है, या फिर जिनके नाम को लेकर के आपको ये बताया जा रहा है कि मुझे इन्होंने बोला है कॉल करने के लिए या फिर पैसे भेजने के लिए, तो आप उनसे तुरंत पूछ ले कि आपने वाकई में ऐसा किया है या नहीं। अगर आप इस जगह पर इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं तो फिर आपके अकाउंट डिटेल्स चोरी की जा सकती है, लीक की जा सकती है, आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं और आपका अकाउंट भी हैक किया जा सकता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूं, ये जो पॉइंट है आजकल के बहुत सारे जो नौजवान यूजर्स है व्हाट्सएप के, वो लोग फंस जाते हैं इसके जाल में। हैकर्स क्या करता है कि आपके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स निकाल लेता है, ठीक है, क्योंकि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन गूगल अकाउंट में थोड़ा बहुत दे करके रखते हैं, जैसे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, और आपका शादी हुआ है या नहीं, या फिर और क्या करते हैं, ये सारा डिटेल्स आप लोग फिलअप करके रखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके बोलेंगे कि भाई आपको लॉटरी लगी है, लॉटरी अगर लगी है तो कितने रुपए की लगी है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इतने पैसे पे करने होंगे, जबकि आपको कोई भी लॉटरी नहीं लगी है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और वहां पर कुछ डिटेल्स मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2000, 4000, 5000 रुपये आपसे डिमांड किया जाएगा। तो आप वो पैसे पे कर देंगे तो आपका पैसा 5000 चला जाएगा, लेकिन आपको एक भी रुपया नहीं आएगा जो आपको लॉटरी लगा था, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी मैसेज आपको आता है कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके शहर में ही ये जॉब मिल जाएगा और इतने रुपए की सैलरी आपको मिलेगी, या फिर कभी लोन के बारे में आपको बताया जाता है कि इस तरह का लोन आप घर बैठे ही ले सकते हैं, दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो वहां पर से फॉर्म फिलअप करके आप बिना सिविल स्कोर के भी लोन ले पाएंगे, ठीक है। या फिर जुआ वगैरह के लिए या निवेश करने के लिए, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके इस साइट पर जाकर के यहाँ पर पैसे निवेश कर दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए तो 15 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, या फिर 1 महीने में, 2 महीने में, या 1 साल में, 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा करके आपको कुछ इस तरीके से झांसे में फंसाया जाता है और आप ऐसा कर बैठते हैं, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट डिटेल्स चोरी हो जाएगा, आपका पैसा निकाल लिया जाएगा, इसके अलावे आपका अकाउंट हैक कर लिया जाएगा, तरह तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, या फिर आपका पूरा फोन भी हैक किया जा सकता है, जैसे कि आपके हर एक एक्टिविटी पर नजर रखा जाएगा। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर कोई भी बैंक आपको लोन देती है तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का अगर आपको लीगल में लॉटरी लगता है, ठीक है, तो आपको मेल किया जाएगा या फिर आपको कॉल करके बताया जाएगा कि आपको कॉल करने के बावजूद भी आप कभी भी ट्रस्ट मत करना कि वाकई में आपको लॉटरी लगी भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप इन सभी चीजों पर विश्वास मत कीजिएगा। देखिए लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा पॉइंट है और इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। जब भी कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर यूं कहे हैकर्स आपसे चैटिंग करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो आपको आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा, यानी कि आप उन पर विश्वास करने लगो, ऐसा कुछ करके आपसे चैटिंग किया जाएगा। डायरेक्टली आपसे चैट करके आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगा जाएगा, आपसे पहले चैटिंग किया जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपको लगे कि नहीं ये बंदा सही है, वाकई में सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद जब आप उन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो उनको जब लग जाएगा हैकर्स को कि अब ये मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकता है, तब आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, ठीक है, और आप उसके साथ शेयर कर दोगे, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको जितने भी मिस्टेक्स, जितने भी पॉइंट के बारे में बताया हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं था, पर्सनल पॉइंट नहीं था, ये व्हाट्सएप ने अपने आर्टिकल में खुद मेंशन कर रखा है। मैं देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पर
खुद मेंशन कर रखा है और यहाँ पर व्हाट्सएप में बता रखा है कि अगर आपको कोई भी मैसेज आए व्हाट्सएप पर तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं हैक होगा, बल्कि व्हाट्सएप अकाउंट के लिए आपका फोन भी हैक हो सकता है, या फिर कोई अदर अकाउंट भी हैक हो सकता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। ठीक है, तो पूरी तरह से आप लूट जाओगे। तो आप कभी भी इनमें से कोई भी मिस्टेक मत करना। जब भी कोई मैसेज आए अननोन नंबर से, फेक नंबर से, फॉरेन कंट्री के नंबर से, तो आप इन सारी बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।